रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, तो एक्चुअली थानू लास्ट डिस्कशन च भी मैं दसिया होया कि जो टेलीस्कोप है, तो एक तो है अगर वो पूरा ही लेंसेज तो बने तो रिफ्रैक्टिंग टाइप, तो अगर वो मिरर है तो मेन पार्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट तो फिर की है वो री रिफ्लैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। और एडवांटेज की है दोनों की, बई जिथे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स स्मॉल साइज दे है, उन्होंने शिफ्टिंग एक तो दूसरी जगह ईजीली हो जाती है, तो उत्थे जो रिफ्लैक्टिंग टाइप है वो लार्ज साइज है, पर उन्हों का ऑब्जेक्टिव मिरर का जो अपर्चर है लार्ज होने करके उन्होंने लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने करके इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ इमेज ज़्यादा है ना, वो क्लीयर बनती है। तो ये पॉइंट है साढ़े को। हुण पुत्र जिहड़ा रिफ्लैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पहला है आप डिस्कस करना जिहड़ा जस्ट डायग्राम ही है न्यूटोनियन टाइप न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पे है ना न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। सो इस टेलीस्कोप च बेटा इस टेलीस्कोप दे विच जिहड़ा मेजर पार्ट है, किसी भी टेलीस्कोप का मेजर पार्ट जो है ऑब्जेक्टिव है। तो ये ना जिहड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है कॉनकेव मिरर एज ऑब्जेक्टिव। कॉनकेव मिरर एज ऑब्जेक्टिव। तो देखो हुण ये भी अगली गल तुहानूं याद होएगा जदों ना आप लैंजिज दे विच डिफेक्ट्स कर रहे थे, तो दो तरह के डिफेक्ट्स दसे सी लैंस दे विच, सफेरिकल एवीरेशन ते क्रोमैटिक एवीरेशन। पर उत्थे तुहानूं दसिया सी कि जिहड़ा सफेरिकल एवीरेशन डिफेक्ट है ना वो लैंस दे नाल नाल मिरर च भी एग्जिस्ट करता है ना। तो जिहड़ा सफेरिकल एवीरेशन डिफेक्ट है वो मिरर दे विच भी है, तो वो होएगा कि जदों मिरर के उपर पैरलल बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट होएगी तो ईजी वर्ड च असीं कह दिंदे आ कि हर रे सेम पॉइंट पे फोकस करेगी आफ्टर रिफ्लैक्शन फ्रॉम द मिरर। पर प्रैक्टिकली आप कैटेगराइज करते सी पैराएक्सियल रेज एंड मार्जिनल रेज, याद है ना। तो मिरर के केस च भी जिहड़ियां मार्जिनल रेज है तो जिहड़ियां पैराएक्सियल रेज है वो सेम पॉइंट पे फोकस नहीं करते। अच्छा हुण पुत्तर एक गल जिहड़ी होर सिर्फ एक लाइन ही याद रखनी, तुसीं आपां डिटेल च नहीं जाना। जिहड़े मिरर्स असीं पढ़ रहे हैं ना, चाहे वो कनकेव है चाहे कॉन्वैक्स है, वो असीं सफेरिकल मिरर का पार्ट मान के कर रहे हैं। भी आप कहने हैं कि जिहड़ा कनकेव मिरर या कॉन्वैक्स मिरर है वो सफीयर का पार्ट है। एक हुंदी सफेरिकल शेप ते एक हुंदी पुत्तर पैराबोलॉइडल शेप। किहड़ी शेप?
पैराबोलॉइडल है ना, पैराबोलिक शेप 2 डायमेंशनल च है, पैराबोलॉइडल 3D च है। तो जिहड़े कॉनकेव या कॉन्वैक्स मिरर पैराबोलॉइडल मतलब स्फीयर की जगह पैराबोलॉइडल शेप तो बने हैं, उन्हां दे विच स्फेरिकल एब्यूरेशन डिफेक्ट भी नहीं हुंदा। तो इस करके आ जिहड़ा न्यूटोनियन टाइप टैलीस्कोप है, इहदे अंदर स्फेरिकल एब्यूरेशन डिफेक्ट नूं खत्म करन लई जिहड़ा कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली किहड़ा वा, पैराबोलॉइडल शेप, पैराबोलॉइडल शेप, जस्ट टू इरेडिकेट स्फेरिकल एब्यूरेशन, है ना। ठीक है। अच्छा, हुण हुंदा की है पुत्र, देखो ये मैं इधर लिख देना पैराबोलॉइडल, तो आ देखियो हुण होएगा पता की, क्योंकि आपां टैलीस्कोप नाल देखना किनू है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नूं, उहदे तो किहड़ी बीम आनी, पैरेलल बीम। तो आ गई तुहाडी पैरेलल बीम आई। अच्छा, हुण होएगा पता कि असी इस टैलीस्कोप के अंदर ना एक्सिस के ऊपर एक प्लेन मिरर सेकेंडरी मिरर इंस्टॉल किया हुंदा आपां, और ये जिहड़ा मिरर है ये 45 डिग्री आ जा 45 डिग्री एंगल तो इंक्लाइंड हुंदा। मतलब जो न्यूटोनियन टाइप टैलीस्कोप है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेन ਜਿਹੜਾ ऑब्जेक्टिव मिरर है वो तो कॉनकेव मिरर है, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ सेकेंडरी या हेल्पिंग मिरर जो है वो प्लेन मिरर भी है, ਜਿਹੜਾ एक्सिस के ऊपर 45 डिग्री एंगल ते इनकलाइंड है। हुण होएगा पता की, ਜਿਹੜੀਆਂ रेज टैलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव मिरर ते आके कॉनकेव मिरर ते आके स्ट्राइक करनगियां, वो आफ्टर रिफ्लैक्शन प्लेन मिरर वाल जान गया, है ना। तो प्लेन मिरर इन्हों रिफ्लैक्ट कर देगा। तो आ जिहड़ियां फाइनल रिफ्लैक्टेड रेज है, इन्हों ऑब्जर्व करन दे लई पुत देखो असी ना आई लेंस सिंगल लेंस ते आई पीस बेसिकली कॉम्बीनेशन ऑफ लेंसेज हुंदा, पर आपां इहदे अंदर की है किद्दां लगा उहदे बारे नहीं डील करना। तो आपां जस्ट आई पीस लिखिया होए या आई लेंस, उन्हों इस लैवल ते इको चीज़ मनना आपां। तो उहदी फोकल लेंथ है एफ। तो आई पीस है जिहदे थ्रू असी इवेंट नूं ऑब्जर्व कर रहे हैं। डॉटेड एक्सिस शो की इस टैलीस्कोप की एक्सिस है, मतलब वो कोई लाइन नहीं है, एक्सिस है बेसिकली, और लिख लो चाहे एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। तो ये रे डायग्राम है फॉर न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। ये ड्रॉ करनी आनी सिर्फ रे डायग्राम ही। तो यदि लीनियर मैग्नीफिकेशन जी है वो माइनस, बस ये जस्ट इदा लिखना ही है फॉर्मूला। माइनस का सिग्निफिकेंस है इन्वर्टेड इमेज है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, एफ नॉट ऑब्जेक्टिव मिरर की फोकल लेंथ है, एफ ई आई पीस की फोकल लेंथ है। न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप बस। ठीक है, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, सिंपली
रे डायग्राम ही है, तो नाल मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला जस्ट लिखना ही। ठीक है भी। तो मेन तो यह रिफ्लैक्टिंग टाइप टैलीस्कोप है, बट एक होर रिफ्लैक्टिंग टाइप टैलीस्कोप भी आप कर लेने हैं। कर लिया नोट। दूसरा है बेटा कैसग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप। कैसग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप। सो ये भी सिर्फ रे डायग्राम ही है अपने, और कुछ नहीं डिटेल च। तो साइंटिस्ट का नाम है। तो ये भी बेटा मेन पार्ट पैराबोलॉइडल कॉनकेव मिरर है एज ऑब्जेक्टिव। पैराबोलॉइडल कनकेव मिरर एज ऑब्जेक्टिव। तो यदी फोकल लेंथ है f0। पर ये ना ध्यान दियो, तो आप एक्सिस शो करती। तो हुण यदी एक्सिस के उपर ना कॉन्वैक्स मिरर प्लेस्ड है, हेल्पिंग मिरर, सेकेंडरी मिरर। उत्थे प्लेन सी, इत्थे कॉन्वैक्स मिरर आ गया। तो आ जिहड़ा मिरर है एक कॉनकेव मिरर है। ये सेंटर से एक छोटा जिहा होल है ना मिरर च। और ये की होना कि जिहड़ा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ बीम ऑफ लाइट आके कितने इंसीडेंट होनी, कनकेव मिरर ऑब्जेक्टिव ते। तो इस ऑब्जेक्टिव ने इन्हां रेज ਨੂੰ रिफ्लैक्ट करके कॉन्वैक्स मिरर की तरफ सेंड करना, ਤੇ कॉन्वैक्स मिरर ने फिर इन्हां ਨੂੰ रिफ्लैक्ट करना। तो आ जिहड़ा सेंटर है इत्थे बेसिकली की लगा होया, आई लेंस, आई पीस कह लो। तो मतलब इत्थे इहदे थ्रू असी इमेज देख रहे हैं एफ। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला सेम ही। ठीक है। सो ये है अबाउट
सो देखो तो असाइनमेंट द फर्स्ट क्वेश्चन देखो, convex lens of focal length 0.15 meter is made of refractive index 3/2. When it is placed in liquid, its focal length is increased by 0.225 meter. To find the refractive index of liquid. ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾर्ट ਚ कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 0.15 मीटर। तो इस पार्ट दे विच ना उन्हें ये नहीं दसना कि सराउंडिंग कौन है, तो एयर है। तो कॉन्वेक्स लेंस सराउंडिंग मीडियम एयर है। तो आता लेंस का मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और एयर का 1 है। तो लेंस मेकर्स फार्मूला के अकॉर्डिंगली वन ओवर एफ इज इक्वल टू μ2 ओवर μ1 माइनस 1 ओवर आही हुंदा ना। ते कन्वैक्स लेंस ਲਈ फोकल लेंथ पॉजिटिव है, साइन कन्वेंशनस भी याद रखनी है। तो इसका मतलब जो लेंस मेकर फार्मूला पहली सिचुएशन च अप्लाई करांगे तो 1 ओवर 0.15 इज इक्वल टू 3/2 ओवर 1 माइनस 1 आही बन जाएगा पुत। आ इक्वेशन बन गई साडी, है ना। सेकंड केस च फार्मूला ही यूज होना, लेंस वही है, बस सराउंडिंग मीडियम ही लिक्विड हो गया, वो कटनी है ना। की करांगे हुण आपां इक्वेशन 1 नो 2 नाल डिवाइड कर लो या 2 ਨੂੰ 1 ना करके, तो थोड़े आ ਜਿਹੜੇ अननोन्स है ना R1 R2 ये कैंसल आउट हो जाने। तो बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके म्यू एल निकल आएगा तो। ठीक है वो तो कर लूंगे सॉल्व है। फिर लिखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 च उन्हें साफ साफ लिखिया वा कॉनकेव लेंस इज इन कॉन्टैक्ट विद कॉन्वेक्स लेंस।
तो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, दोनों की फोकल लेंथ की रेशो 3:2 है। पर हम ध्यान रखियो, जदों आप F1 ते F2 की रेशो लैनी है ना, विद प्रॉपर साइन लैनी है, क्योंकि सानू दसिया भी एक लेंस कनकेव है, दूजा कन्वैक्स है, इसका मतलब आ रेशो, ठीक है। तो आप कढ़ना की है पुत, इंडिविजुअल फोकल लेंथ कढ़नी है F1 F2, ते कॉम्बीनेशन की फोकल लेंथ दी है 30 सेंटीमीटर। हुण कॉम्बीनेशन च सानू याद आना चाहिए कि वो इदा होएगा, तो 1/F30 दिता। हुण तुसी इथों F1 की वैल्यू है ना पुट कर सकते हो, कितनी आजू -2/3 आही बन जू। तो इथों F2 आ गया, तो F2 की वैल्यू इतने पुट कर दो तो F1 आ जाए। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग ए कॉन्वेक्स मिरर, हम मिरर वाला केस आ गया, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर टू कॉन्वेक्स मिरर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, है ना। तो जो इमेज है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो बन रही इमेज है, दैट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द मिरर, पर कितना, पहला इनिशियल इमेज की पोजीशन है 25/3 मीटर, ते फाइनल है 50/7 मीटर। हम सिचुएशन को समझियो पुत्र, हम पहला स्टेटमेंट पढ़ो तो मैंने दसो कढ़ना की है आप है केदी। हाँ हुण गल सुनियो, दो चीज़ों च फर्क है पुत्र। देखो मिरर के केस च आ है ऑब्जेक्ट की स्पीड, ते आ है इमेज की स्पीड, समझ गए। पर केड़ी स्पीड है, इंस्टेंटेनियस, मतलब जिस वक्त ऑब्जेक्ट की स्पीड v0 है उस वक्त इमेज की स्पीड v आई है, और उस वक्त u की है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो v की है
इमेज की पोजीशन यह है ना, यह है इंस्टेंटेनियस स्पीड का रिलेशन। पर ये जोड़ा न्यूमेरिकल है ना, ये ध्यान रखियो कि जे तुसी सिचुएशन नू समझो तो होया की है, जे मैं डायग्राम नाल समझावां तो आ जिहड़ा तुहाडा कॉन्वैक्स मिरर है ना पुत, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पहला इमेज जिहड़ी है वो 25/3 मतलब इत्थे है, ते उस तो बाद वो 50/7 मतलब इधर नू शिफ्ट की। समझ गए? तो जदों इमेज इथों इत्थे शिफ्ट हुई तो ऑटोमैटिकली इस साइड ते ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी यू बदलेगी। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग यू आई आएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग यू एफ आएगा। तो ये यू आई यू एफ कितों आएगा? मिरर फार्मूला तो इतों आएगा, है ना, क्योंकि एफ पता वा, वी पता वा, तो वो हिसाब नाल यू निकल आएगा। हुण गल नूं सोचना पता किदां, देखो हुण जिहड़ा तुहाडा इमेज है वो बदल रही है अपनी जगह, तो ऑब्जेक्ट भी अपनी जगह बदलेगा। तो जदों आपां नूं फिजिक्स च पढ़ाया जाता, जदों कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अपनी जगह बदलती है तो चेंज इन पोजीशन ओवर टाइम टेकन नूं ओहदी एवरेज वेलोसिटी कहने हैं। तो इत्थे एवरेज वेलोसिटी कढनी है बेसिकली, तो इत्थे आ वाली नहीं कढनी वेलोसिटी, तो इत्थे किहड़ी वेलोसिटी कढनी है? हाँ, किदां कढांगे? तो देखो हुण आ जगह बदलन नूं कितना टाइम लगा? 30 सेकंड। उन्ने टाइम ची पोजीशन बदलेगी ऑब्जेक्ट की भी सेम ही होना। ਇਹਦਾ मतलब टाइम टेकन ਤੇ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है उसकी एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कितना आएगी? कर लूंगे सॉल्व। यू आई और यू एफ का जो डिफरेंस आएगा मॉड ले लियो ना, ठीक है। मतलब इतने जो यू आई और यू एफ आना ना पुत, वो नैगेटिव साइन नाल आना वा, ओहदा मतलब भी लैफ्ट साइड वाल है, उन्होंने हटा देना, नैगेटिव साइन नूं छड्ड देना। तो हुण उत्थों देखो बड़ियां गल्लां तुसीं ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं। हुण जिद्दां मान लो यू आई यू एफ जदों आपां फार्मूला लावांगे तो नैगेटिव च आने हैं, पहलां तो नैगेटिव साइन हटाता, फिर आप यू आई यू एफ वाल ध्यान दो, थानू उहदे मैगनीट्यूड्स पता लग जाने हैं। जे यू आई की वैल्यू यू एफ तो ज्यादा वा मैगनीट्यूड्स, तो यदा मतलब ऑब्जेक्ट मिरर वाल जा रहा, तो जे यू एफ की वैल्यू ज्यादा वा मैगनीट्यूड च यू आई नालों, यदा मतलब ऑब्जेक्ट मिरर तो दूर जा रहा है, इधर नूं जा रहा है ना। तो वह भी आप डायरैक्शन भी दस सकते हैं भी किधर नूं जा रही है एवरेज वेलोसिटी। तो वही डिफरेंस लैके 30 सेकंड टाइम टेकन ना डिवाइड कर दो कि बन जू एवरेज। तो उन्हें लिखा नहीं एवरेज कड्डो, तो ये फर्क है दो चीज़ों च ना। फिर लिखो फोर्थ न्यूमेरिकल, फोर्थ न्यूमेरिकल की होएगा? Two concave lenses each of focal length 20 centimeter and mu 3/2 are placed in contact.
तो देखो पुत्र, हुण आ पहला कॉनकेव लेंस है, आ दूसरा कॉनकेव लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो साइन कन्वेंशन की होगी पुत्र -20 होगी, है ना। दोनों इक्वी कॉनकेव लेंसेज है। देखो इक्वी का मतलब R1 भी R है तो R2 भी R है, हो गया। ये लेंसेज आपस दे विच कॉन्टैक्ट च है, तो इधर रखा मैं। अच्छा, इन्हां दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है पुत्र 3/2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2। ते सराउंडिंग मीडियम की है एयर, तो है ना, इमेजिन करिए आप। तो अलग अलग सोचना इन्होंने। तो इस केस दे विच इधर देखो पुत्र, जेड़ा लेंस मेकर्स फार्मूला हुंदा वो तां हुंदा जदों भी लेंस मेकर फार्मूला च R1 R2 की लोड़ पे ना पुत्र, साइन कन्वेंशन तो बिना ना पुट कर दियो। कनकेव दे लई R1 माइनस हुंदा, R2 हुण दोनों चो जिहड़ा मर्जी यूज कर लो, दोनों सेम ही है। इत्थों की निकलिया रेडियस ऑफ करवेचर निकल आया। वो क्यों कढ़ना पिया, उसकी लोड़ कित्थे पैनी पुत्र। तो उसकी लोड़ पैनी है कि एक्चुअली इत्थे तीसरा लेंस उन्हें पता किद्दां तैयार किया गया भी आ जेडे दो कनकेव लेंसेज है F1 ते F2 वाला, इन्हों जो आपस जोड़िया तो विच गैप नहीं आ गया, आ कन्वैक्स लेंस बन गया। इनू काहदे ने फिल किया उन्हें देखो, तो ये मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैगा वा 4/3, समझ गए। तो ये जड़ा F3 है ना पुत्र, ये आपां नूं कढ़ना पैना, किहड़ा लेंस मेकर फार्मूला ही लाना पैना आपां। तो आ F3 आ गया। हुण ध्यान इनू अलग सोचना वा, तो इनू कल्ले नू सोचो तो इहदा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 4/3, कल्ला सोचो इनू। सराउंडिंग कौन है, अलग सोचना पुत, तिना नू इंडिपेंडेंट सोचना वा। तो यदा सराउंडिंग की बनूगा, जिदा एयर बननी है, हाँ ये वो ग्लास ना बना लियो। तो R1 R2 केड़े हो गए दे, R वाला ही हो गए, पर कन्वैक्स दे लई R1 आप लेने पॉजिटिव ते R2 लेने माइनस। समझ आई गल। R आप पहले इस फार्मूला तो कढ़ चुके हैं, तो इथों F3 निकल आएगा, आ गया है ना। तो हुण इस वक्त थानू ये 3 लेंसेज कॉन्टैक्ट नजर आ रहे हैं। आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कढ़नी ना इन्हां दी, तो फार्मूला फाइनल की लिखोगे 1/f इज इक्वल टू F1 F2 आ वाले
तो F3 आ कढ़ के पुट किया तो F निकला। समझ आई गल? अच्छा गल सुनो हुण यही क्वेश्चन इदां भी आ सकता सी जिद्दां आपां कहा भी दो कॉनकेव लेंसिस नूं जोड़िया ते विचली स्पेस नूं फिल किया तो कन्वैक्स हो गई। तो ये उल्ट भी कह सकता सी भी दोनों लेंसिस जिहड़े है जोड़े वो कन्वैक्स है ते आ जिहड़ी स्पेस है ये की बन गई फिर कनकेव। तो उदा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जे उदा आ जाता तो फिर आ वाला केसिस जिहड़े सीगे प्लस हो जाने ना, तो वो अकॉर्डिंगली ये सारा कुछ आर कढ़ लेना तो फिर अप्लाई करना है ना, स्टैप्स उल्ट हो जाने। बस साइन कन्वेंशन च फर्क पैंदा, तो ध्यान रखियो। लग रहा पता? फिफ्थ देखो पुत, फिफ्थ हुण पहली एक्रोमैटिक वर्ड सुन के की याद आया भी दो लेंसेज का कॉम्बीनेशन है ना। एक्रोमैटिज्म दे विच ना दो लेंसेज किहड़े किहड़े हुंदे आ, कनकेव ते कॉन्वैक्स। ते एक्रोमैटिक कॉम्बीनेशन दी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दा फार्मूला हुंदा 1/f1 + 1/f2। ते एक्रोमैटिज्म दी कंडीशन हुंदी है याद आई कि नहीं? नहीं आई तो पिछे पहुंच जाओ एक्रोमैटिज्म पे। क्योंकि जो फार्मूला ही नहीं याद आ रहे तो फिर न्यूमेरिकल नहीं याद होने। फार्मूला याद होएगा फिर थानू न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेट करके ਉਹਨੂੰ रीट्रीव करना पैना, फिर सॉल्व होना वा। हुण पुत्र ω1 ω2 की रेशो दी है डिस्पर्सिव पावर्स है ना। उतों F1 F2 की रेशो आ जाऊ आ 0 वाले तो आ जानी है ना। तो F1 F2 की रेशो वही क्वेश्चन बन गया। तो F दिता वा कैपिटल F है ना, कन्वर्जेंट है मतलब प्लस दिता होया। तो उतों फिर थोड़े को दो, तो F की वैल्यू 150 है तो आ बन गया ना। और इतों पुत्र ω1/ω2 की वैल्यू -F1/, तो इतों ω1 कितना दिता रेशो 3:2। वही फिर बन गया पहला क्वेश्चन सेकंड किया सी ना आप। सैकेंड की सीगा उन्हें F1 F2 की डायरैक्ट रेशो दी सी, ये उन्हें थोड़ा होर घुमाता भी एक होर कंसैप्ट याद होगा तो कर सकता सॉल्व, नहीं तो नहीं। कितना टाइम है देखो तो है ना हाले टाइम 12 हो जाए। अच्छा एक नोट कर लो पुत्र जो टेस्ट है ना वो नोट कर लो। हुण थोड़ा जहा उस मैं रीशफलिंग की है। ट्यूसडे नू रेगुलर क्लास टेस्ट होएगा
ट्यूसडे, परसों, परसों नहीं, चौथ, कल तो संडे है ना, तो 6 सितंबर ਨੂੰ है यूनिट 1 एंड 3 ਤੇ 9 सितंबर ਨੂੰ 1 ਤੇ 3 ਤੇ 9 सितंबर ਨੂੰ 2 एंड 4। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 1 और 2 ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, 3 4 ਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰੋ, समझ गए। 2 एंड 4 ये होंगे, ठीक है पुत्र, ये कर लो हम। अब क्लास टाइम पे ही होने हैं टेस्ट, तो 1.5 आवर वाले। कल क्लास, कल कितने बजे फ्री होना तुसी हैं? टेन थर्टी है, छुट्टी है तो छुट्टी है तो 10 बजे आ जाइयो हैं, 9 बजे बुला लियो, चलो 9 बजे आ जाओगे ना, आओ 9 तो 10:30 लगा लेंगे, ठीक है, 9 तो 10:30। चलो हुण पुत्र डाउट्स पुत्र हैगे आ तो नाल ले आने शुरू कर लो, हुण सिर ना लाई जाया करो बस, है ना। कोई भी डाउट है थ्योरी च है वो लेना शुरू करो, ता पुत्र फायदा होना, है ना। कर रहे हैं कुछ के नहीं, हैं आओ पुराना, पर वो नाल उहदे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, शेड्यूल बनाया कोई माड़ा मोटा कर लेने हैं, हो जाता वा। थ्योरी मतलब हर वारी जदों भी एक रूल बना लो अपने लिए, बार बार मैं वो गल कह रहा, जे रियलाइज कईयां नूं हो गया होना भी उस तो बिना नहीं बनना, जदों भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना वो रिलेटेड थ्योरी जरूर पढ़ो, समझ गए, ता रिजल्ट्स निकलने शुरू होने, उदा नहीं आना। 6 देखो, क्योंकि ये जी सारी गेम है ना, तुहानू दस्सिया होया अपना जिहड़ा सिस्टम है ना एजुकेशन वाला, ये क्रैमिंग बेस्ड है, ये किसी की कोई जजमेंट नहीं होंगी भी ये इंटैलीजेंट है कि नहीं इंटैलीजेंट मार्क्स लैन नाल। हाँ ये जजमेंट हो जाती भी ये क्रैमिंग पावर ज़्यादा वा, ये घट है, या टाइम डिवोट घट कर रहा ज़्यादा कर रहा, बट याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एरिया च ना, तो जोड़ा कर जाता उन्हें अगे निकल जाना, तो वो कोई क्राइटेरिया नहीं है इंटैलीजेंट का साबित करने का, पर क्योंकि असैप्ट ही उन्होंने कर रहे हैं असी रिजल्ट्स में, इस करके वो करना पैना, फॉलो करनी है, और कुछ नहीं है। 6 देखो, ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जिज टू पॉइंट ओ, है ना। हूँ जिदा स्टेटमेंट ही है बीम ऑफ लाइट कन्वर्जिज टू पॉइंट ओ, तो पहला स्टैप की करो, डायग्राम बनाओ, एक बीम 2 रेज लैके ओ पॉइंट ते कन्वर्ज कर दियां शो करो, मतलब जिथे कन्वर्ज हो रही उन्होंने ओ कह दो, है ना। स्टैप्स फॉलो करने तो दस रहे हैं। तो हुण जदों तुसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली एक्ट करना शुरू करोगे, तो आ मैं ओ शो कर, हुण अगली लाइन ने मैनू इंस्ट्रक्शन देनी है, ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द बीम 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ, मतलब आ रस्ते लेंस पिया वा ये तो 10 सेंटीमीटर दूर, पर वो लेंस केड़ा वा, तो वो 2 ऑप्शन है, पहली बार कन्वैक्स लेंस है, दूजी बार कनकेव लेंस है। तो हुण जिहड़ा ए पार्ट है, तो आ मैं रख कन्वैक्स लेंस, तो ये जिहड़ा कन्वैक्स लेंस है पुत्र, ये इस तो कितनी दूर है, 10 सेंटीमीटर, स्टेटमेंट दस रही है ना,
है ना। अच्छा, और इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? +20 सेंटीमीटर। हुण इत्थे आके समझना की है तुसीं, देखो इस लेंस लई आ कौन है? इंसीडेंट बीम। और इंटरस्टिंग गल यह है कि ये जिहड़ी लेंस की इंसीडेंट बीम है, ये फरदर लेंस तो फरदर एक्सटेंड करन ते मीट कर रही है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੇ ना लेंस ਲਈ काहदा रोल प्ले करना, और यू की लेना +10 सेंट। लेंस फार्मूला यूज करो, उतो वी कटो, देखो कितना आया वी। तो वी आ गया +20/3, मतलब 6.67 सेंटीमीटर, है ना। सॉल्व करके आ गया। तो ਉਹਦਾ मतलब पता की है? सुनो, ਉਹਦਾ मतलब है कि ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਂਸ नहीं सी ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਵਰਜਿੰਗ बीम O ਤੇ ਕਨਵਰਜ कर रही सी, पर ਲੈਂਸ ਦੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਹੀ बीम ਕਿੱਥੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰੇਗੀ? ਹੁਣ ਲੈਂਸ ਤੋਂ कितनी दूर? तो आ जो डिस्टेंस है 6.6 सेंटीमीटर इत्थे करेगी। तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ इनिशियल पॉइंट तो कितनी दूरी है, यही पूछा ना उन्हें। पूछा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम O will the beam converge in the presence of lens। तो आ डिस्टेंस आ आंसर दस के आना, आप बी नहीं दसना। तो आ आंसर की हो जू 10 माइनस, है ना, 3.33 हो गया। ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾर्ट अपने आप कर सकते हैं, ਉਹਦੇ ਚ ਚੈੱਕ कर लो। एफ की ਲਾਉਂਗੇ ਪੁੱਤ? -15 सेंटीमीटर। ਉੱਥੋਂ v ਕੱਢ ਕੇ देख लो। सैकेंड पार्ट च एफ -15 लैके v कड्डो, u प्लस ही रहना 10। कितना आया v? 30। है ना, +30 आ गया। ਇਹਦਾ मतलब भी ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ है ना, वो रेज ਨੂੰ ਇਦਾਂ दूर, तो आ 20 हो जाना फिर, है ना, क्योंकि आ डिस्टेंस 30 होना फॉर कनकेव, ये कन्वेक्स ਲਈ है ना। मैं 7th देखो, 7th a convex lens of focal length 15 सेंटीमीटर is placed in front of a convex mirror।
both are coaxial and the lens is 5 centimeter from the apex of the mirror. Apex मतलब pole of the mirror. When an object is placed on the axis at a distance of 20 centimeter from the lens, it is found that image coincides with the object. Calculate the radius of curvature of the mirror. याद आया कुछ? हाँ, तो केड़ी डायग्राम है पुत्र? कन्वेक्स लेंस वाली, कन्वेक्स मिरर वाली, तो आ होएगी, है ना? आ है कन्वेक्स लेंस, आ है कॉन्वेक्स मिरर, तो आ है ऑब्जेक्ट। तो अगर तुसी चाहते हैं कि इस कॉन्वेक्स लेंस ते कॉन्वेक्स मिरर दे कॉम्बिनेशन च ऑब्जेक्ट ते इमेज दी पोजीशन सेम होए, तो ओदा मतलब की है पुत्र? कल समझाया सी तुहानू कि जिहड़ी कॉन्वेक्स लेंस दी कल्ले दी इमेज है वो कित्थे बननी चाहिए है? वो लेंस दे सेंटर ऑफ कर्वेचर ते बननी चाहिए है ना? तो आप पुत्र यूएल का मतलब हो गया लेंस का ऑब्जेक्ट की दूरी। ये कुछ दिती है सानू, ऑब्जेक्ट लेंस तो कितनी, हाँ, तो माइनस आ गई साइन कन्वेंशन तो। लेंस की फोकल लेंथ दिती है कन्वेक्स करके +15 है। तो यूजिंग लेंस फार्मूला तो V कट सकते हैं वाला, इथों निकल आओ। तो आ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है ना, ते आ डिस्टेंस मिरर दा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ V ਕੱਢਿਆ ना वो 5 + RM है, तो फिर RM की वैल्यू तो आ थोड़ा फाइनल आंसर है। ठीक है, कितना हो गया टाइम हैगा कि कर सकते हैं कदा हो जाएगा? देखो एक होर जिहड़ा ना कंसैप्ट समझ लो, इनू छड्ड दिओ न्यूमैरिकल नू, वो ये है जदों भी थोड़े सामने एक लेंस होएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जदों भी थोड़े सामने एक सिंगल लेंस होएगा ते उस लेंस दे दो कर्व्ड सरफेसिस होंगे, एक दा रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, दूजे दा R2 है। ठीक है, हुण पुत्र इस लेंस दी
फोकल लेंथ थानू पता ही है, एफ एल कितना कढ़ सकते हैं आप लेंस मेकर फार्मूला तो आही है। तो ये लेंस की पावर है कि नहीं, ठीक है, ये आप याद किया होया। पर हुण जिहड़ी मैं अगली गल दसन लगा, हुण होना की है, कई बार वो कह सकदा कि ये जिहड़ा लेंस है ना, ਉਹਦੀ एक साइड सिल्वर्ड हो गई। सिल्वर्ड मतलब मिरर उत्ते कोटिंग करती, ठीक है। जिद्दां ही ये सिल्वर्ड हुई ना, तो ये जिहड़ा सिस्टम है इन्हें किहदे बराबर हो जाना, लाइक ए मिरर, मिरर की तरह हो जाना। जिथे भी लेंस दे नाल मिरर जुड़ गया ना, वो टोटल सिस्टम इक्विवेलेंट टू मिरर है, तो उन्होंने मिरर की तरह ट्रीट करना। हुण गल नूं सुनियो, हुण पुत्तर इत्थे समझण वाली गल की है कि जदों इत्थे कोटिंग नहीं सी, तां इस लेंस की पावर आ सी, पर जिद्दां ही उहदी एक साइड ते कोटिंग की तो एक साइड मिरर हो गई, तो ये जिहड़ा सिस्टम है ये इक्विवेलेंट टू मिरर हो गया। और इस इक्विवेलेंट मिरर की पावर कितना कढ़नी है, ਉਹਦਾ फार्मूला ਤੁਸੀਂ आ नोट कर लेना। मतलब ਜਦੋਂ भी ਤੁਹਾਡੇ सामने ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੈਂਸ ਆਏ और ਉਹਦੀ ਇੱਕ फेस कोटिंग हो जाए, तो वो लेंस मिरर के बराबर है और उस सिस्टम की टोटल पावर 2pl प्लस pm है। और pm कितना कढ़नी है पुत, ध्यान दियो, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ थोड़ा ਜਿਹਾ विजिलेंट रहना पैना ਤੁਹਾਨੂੰ, भी जिद्दां इत्थे है pm मिरर दी, हुण आ वाला मिरर जिहड़ा वा, तो मिरर की पावर किहदे बराबर हुंदी याद है, -1/, जिहड़ी लेंस की पावर हुंदी है ना 1/f हुंदी है, मिरर की -1/fm हुंदी। अच्छा, तो fm की वैल्यू रेडियस ऑफ करवेचर का हाफ। तो हुण आ जिहड़ा R2 है इहदी कोटिंग हुई है ना, तो इहदी fm कितना आऊ, जिहड़ा फेस की कोटिंग हुई है उस फेस के रेडियस ऑफ करवेचर नूं 2 नाल डिवाइड कर देना। पर अगली गल का ध्यान ये रखना तुसीं, साइन कन्वेंशनस चलनी है, वो किदां, क्योंकि R2 नेगेटिव है, तो अगर R2 नेगेटिव है तो Fm भी नेगेटिव आएगा। Fm नेगेटिव आया तो Pm पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, विद साइन कन्वेंशन चलाएंगे। सो आ इक्विवेलेंट पावर आ गई, तो इथों 1/f इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकल आएगी सिस्टम की। मतलब अगर लेंस के नाल कोटिंग करके एक सरफेस नूं कहा जाए भी इहदी फोकल लेंथ कड्डो, तां तुहानूं चाहिदा की होएगा, तो सब तो पहला तुहाडे माइंड दे विच आ फार्मूला आया है ना, और इस फार्मूला च PL आया ते PM इथों आना, तो मतलब ये सारा कुछ याद होएगा तो काम मुश्किल नहीं है। हुण
एक होर पॉइंट, जिदा कई बारी ना प्लेनो कन्वैक्स लेंस है, तो प्लेनो कन्वैक्स लेंस के केस च जिहड़ा R2 है वो इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि जिहड़ा प्लेन सरफेस है ना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा इनफाइनाइट है। तो जे आ इन्फिनिटी हो गया तो एफ एम इन्फिनिटी हो गया, बट पी एम 0 हो गया। तो यदा मतलब इस केस दे विच इक्विवेलेंट मिरर की पावर 2PL के बराबर है, और PL इथों निकलना, तो ये भी फिर R1 की वैल्यू पॉजिटिव आनी है तो R2 इन्फिनिटी है। समझ गए ना, वो सारा कुछ नाल चलना। तो एक नवा कंसैप्ट है, इनू हैडिंग बना सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ सिल्वर्ड लेंस। सिल्वर्ड लेंस का मतलब एक फेस सिल्वर्ड किया। ठीक है, तो फिर कल स्टार्ट करांगे इन्हों के बाकी न्यूमेरिकल्स।